मंडला जिले की ग्राम पंचायत देवधरा में लोगों के हौसले बुलंद हैं। सार्वजनिक नाले में कब्जा कर अपना मकान बढ़ाकर बना रहे हैं। यह नाला आसपास का गंदा पानी और बारिश का तेज बहाव वाला पानी निकालने हेतु राजकिशोर बैंस द्वारा प्लांटिंग करते समय दिया गया था, जिससे आसपास के लोगों को किसी किस्म की तकलीफ न हो, किसी के घरों में और सड़क में पानी न भरे। लेकिन धीरे धीरे कर लोग कब्जा कर नाले को नाली का रूप दे दिए, जिससे आने वाले समय में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लोगों के घरों में पानी भरेगा, सड़कें कीचड़ और पानी से भरी होंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोहल्ले के कुछ जागरूक नागरिकों में फसले अब्बास अली, हसनैन साबिर अली, रोशन गुप्ता जी, चौधरी जी, वाह भाई आदि लोगों ने केबी अवधिया और आरएस ठाकुर, राजेश्वरी ठाकुर के नाम से ग्राम पंचायत देवधरा में सरपंच शेर सिंह को एक लिखित शिकायत से अवगत कराया, जिस पर तुरंत सरपंच महोदय द्वारा मौके पर निरीक्षण कर निर्माण करा रहे लोगों को समझाया। लेकिन भवन निर्माणकर्ता किसी बात को मानने को तैयार नहीं हुए, जिस पर सरपंच ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए तहसीलदार मंडला को प्रशासित किया और पटवारी के द्वारा मौके पर जाकर नाले और संबंधित मकान मालिकों के घरों का नाप करने का आग्रह किया। सरपंच ने संबंधित मकान मालिकों से कहा कि यदि जमीन नाले में फंसती है तो आपका मकान का कब्जा वाला हिस्सा तोड़वाया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मंडला से असगर जैदी की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। ये जो चूना भट्टा ग्राम पंचायत देवधरा का एरिया है, यहाँ पे एक 10 फीट का नाला था और उस पर लोग कब्जा करके अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो दो आदमी जो हैं, राजेश्वर सिंह ठाकुर जी और क्या बोलते हैं केबी अवधिया जी, ये दो जनी का मकान लगभग 15 से 20 साल पुराना बना हुआ था, जो कि 5-5 फीट लगभग पीछे था नाले के उस तरफ। अभी कंस्ट्रक्शन में साफ दिख रहा है कि उसमें 5 फीट नाले की तरफ बढ़ा लिया गया है और नापा तो नहीं गया, लगभग 5-6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मगर बढ़ाया गया है। चूँकि नाला उससे छोटा हो गया है और आने वाले समय में लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। नाले का पानी यदि प्रेशर से आता है बारिश की उसमें, तो पीछे जो घर जो कमज़ोर हैं सामने वाले इनके, तो उनके घर में टेल मार के अंदर भी जा सकता है, जो कि अगर आप अंदर जाके वीडियो बनाएं इधर पीछे जाके तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखते हैं? मेरा नाम अली हसनैन है। कहाँ रहते हैं? यहीं चूना भट्टा निवासी। तो ये अवैध कब्जे के इसमें आपने कहाँ कंप्लेंट की या नहीं की? कंप्लेन के बारे में तो मैंने सरपंच को लिखित कंप्लेन कर दिया हूँ और हमारे यहाँ पर ये फजले अब्बास कैदी साहब रहते हैं, वहाँ उनने भी और मोहल्ले के काफ़ी लोगों ने साइन करके उस कागज़ को मैंने जमा करा हूँ। तो सरपंच महोदय के फ़ोन लगा के मैंने बात किया कि क्या किया आपने, तो उन्होंने कहा मैं गया था वहाँ पर, तो उनका कहना है कि हमारी ज़मीन अंदर फंसती है इसलिए हम बना रहे हैं। और मतलब बड़ी बात यह है कि तहसीलदार साहब के पास भी उन्होंने गए हैं, तो वो पटवारी वगैरह को भेजने बोले हैं, मगर अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ उसके बाद। नाप कराने के लिए सरपंच महोदय बोले हैं, मगर अभी तक कोई आया नहीं और कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से बना जा रहा है। आगे चल के अगर मन का दिक्कत हुई तो परेशानी हो सकती है लोगों को। अगर शासकीय नाले पे आ रहा है तो आने वाले समय में कार्रवाई जो की जाएगी तो कंस्ट्रक्शन तोड़वाया जा सकता है। अब वो तो मुझे जी अब मेरे को तो उम्मीद है कि कंस्ट्रक्शन तोड़वाया जा सकता है, मगर कोई भी कार्रवाई अगर जल्दी होती है तो ठीक है, उनका भी नुकसान नहीं हो, बना तो रहे हैं वो, तो उनको हमने मना करे तो वो माने नहीं। तो ये ग्राम पंचायत देवधरा के चूना भट्टा मोहल्ले में एक शासकीय नाले पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो देखने में लग रहा है अवैध है, और आप मोहल्ले वासी हैं, आपका इसमें क्या ख्याल है? क्या ये सरकारी है और अवैध है? नाला सरकारी है और कब्जा अवैध है? ये नाला बहुत पुराना है,
करीब 20 से पुराना नाला है। जब ये बहुत पहले 20 से 25 साल पहले जब इस ज़मीन को अलॉटमेंट किया गया रहा, सभी को दी गई रही ज़मीन, तो इस नाले को शासकीय तौर पर बनाया गया रहा। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों ने उन पे कब्जा करते जा रहे हैं, है ना। और आगे चलकर उस नाले जो नाला है वो नाली के रूप में परिवर्तित होते जा रहा है। उसकी चौड़ाई भी कम हो रही है और भविष्य में आगे चलकर जो घर बन रहे हैं उससे पानी की निकासी में बहुत ही समस्या उत्पन्न हो रही है। अभी से ही पानी रोडों में आ रहा है और लोगों के घरों में भी घुसते जा रहा है। तो इसके लिए पटवारी को भी हम लोगों ने आवेदन कर चुके हैं, क्योंकि ये ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो पटवारी को इसकी जानकारी दिए है और सरपंच को भी इसकी जानकारी दी है, आवेदन उनको प्रस्तुत कर चुके हैं। और शासन से आग्रह करते हैं कि इसके लिए जल्द से जल्द सख्त निर्देश निकालें और कार्रवाई करें इनके विरुद्ध। तो क्या अगर अवैध कब्जा है तो ये कंस्ट्रक्शन टूटना चाहिए? बिल्कुल टूटना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर फिर इससे बहुत आगे दिक्कतें बढ़ जाएगी और बरसात के समय में पानी की निकासी में बहुत ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। और कोई आगे भी कोई बड़े नाले नहीं है जो इनसे मिल सके, यही एकमात्र। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत देवदरा के चूना भट्टा मोहल्ले में एक शासकीय नाला है जिससे पानी निकासी होती है और उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। आपके पास में उसकी शिकायत भी आई थी। जी जी। तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की और आने वाले समय में उससे क्या नुकसान हो सकता है? जी, नाली बनती जा रही है, नाला। जी जी। हम शिकायत आने के बाद हम वहाँ निरीक्षण में गए थे। निरीक्षण में जाने के बाद हमने देखा कि वाकई में वहाँ पर लोगों द्वारा पीछे 2-3 फीट ज़मीन को फिर से कब्जा कर रहे हैं। तो उनसे हमने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उनसे जानकारी लगी तो वो कह रहे थे कि ये पीछे हमारी 3 फीट जगह है, इसलिए हम यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे सेप्टिक टैंक जो एक साइड में बना हुआ है वो अवैध कब्जा है, नाले की ज़मीन यहाँ से है, ऐसा करके उन्होंने बताया। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर आपकी जगह है तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम यहाँ ये शिकायत जो है तहसीलदार महोदय तक पहुँचा रहे हैं करके हम उनको जो है हटाने के लिए नहीं बोला, हम कहे शासकीय कार्रवाई हम कर रहे हैं। इसमें अगर आपको नुकसान होगा तो आप हमें फिर जवाबदार मत कहना, ऐसे बोल के हम फिर आ गए और ये तहसीलदार साहब को हमने आवेदन दिया है। तो उसका कुछ रिकॉर्ड है उस मोहल्ले का? उस मोहल्ले का रिकॉर्ड नहीं, वो प्राइवेट ज़मीन है। भूमि स्वामी द्वारा जो है नाले की जगह छोड़ी गई है पीछे साइड, शायद वो 5 फीट का नाला है, चौड़ाई में 5 फीट का नाला है, वो छोड़ी गई है। जी। तो उस पर क्या कार्रवाई की उम्मीद है? अब कार्रवाई की जाएगी तो क्या वो तोड़वाया जा सकता है? अगर वो नाले की ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं तो वो वाकई में अवैध है, तो शासकीय स्तर से वो पूरी जो है टूटना चाहिए, क्योंकि बारिश का पानी वहीं से जाता है, पूरा बारिश का पानी वहीं से जाता है। निस्तार का पानी तो जाता ही जाता है, पर बारिश का बहुत पानी जाता है। मैंने मौके पे जाके देखा था, चौड़ा नाला तो है मगर अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से वो नाली बन गया। जी जी जी। क्या ये सही? ये सही है, लोगों निरीक्षण किया। इसी ये ग्राम पंचायत देवदरा के चूना भट्टा मोहल्ले में एक शासकीय नाले पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जो देखने में लग रहा है अवैध है, और आप मोहल्ले वासी हैं, आपका इसमें क्या ख्याल है? क्या ये सरकारी है और अवैध है? नाला सरकारी है और कब्जा अवैध है? ये नाला बहुत पुराना है, करीब 20 से पुराना नाला है। जब ये बहुत पहले 20 से 25 साल पहले जब इस ज़मीन को अलॉटमेंट किया गया रहा, सभी को दी गई रही ज़मीन, तो इस नाले को शासकीय तौर पर बनाया गया रहा। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों ने उन पर कब्जा करते जा रहे हैं, है ना। और आगे चलकर उस नाले जो नाला है वो नाली के रूप में परिवर्तित होते जा रहा है। उसकी चौड़ाई भी कम हो रही है और भविष्य में आगे चलकर जो घर बन रहे हैं उससे पानी की निकासी में बहुत ही समस्या उत्पन्न हो रही है। अभी से ही पानी रोडों में आ रहा है और लोगों के घरों में भी घुसते जा रहा है। तो इसके लिए पटवारी को भी हम लोगों ने आवेदन कर चुके हैं, क्योंकि ये ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो पटवारी को इसकी जानकारी दिए है और सरपंच को भी इसकी जानकारी दी है, आवेदन उनको प्रस्तुत कर चुके हैं। और शासन से आग्रह करते हैं कि इसके लिए जल्द से जल्द सख्त निर्देश निकालें और कार्रवाई करें इनके विरुद्ध। तो क्या अगर अवैध कब्जा है तो ये कंस्ट्रक्शन टूटना चाहिए? बिल्कुल टूटना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर फिर इससे बहुत आगे दिक्कतें बढ़ जाएगी और बरसात के समय में पानी की निकासी में बहुत ही समस्या उत्पन्न हो जाती है।
और कोई आगे भी कोई बड़े नाले नहीं है जो इनसे मिल सके। यही एकमात्र नाला है जो सारे मोहल्ले की गंदगी को और पानी को लेके जाता है।